बेटियां तो बेटियां होती हैं, बेटियों की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। एक पिता अगर हारा थका खेत से घर पे आता है तो बेटी अपने पिता का चेहरा देख के पढ़ लेगी कि पिता को भूख लगी है, प्यास लगेगी, पहुंच जाएगी, लो पिताजी भोजन कर लो पिताजी पानी पी लो। और लड़का ऐसा होता है, बेटा ऐसा होता है, अगर पिताजी को प्यास भी लगी और कहा बेटा एक गिलास पानी दे दो, लड़का कहेगा अरे पिताजी ले लो, हमारे कोचिंग का टाइम हो रहा, हम जा रहे हैं, ले लेना पी लेना। महाराज बहुत फर्क है लड़का और लड़कियों में। जब लड़कियों का जन्म होता है तब बेटियों पर कोई खुश नहीं होता है, कोई प्रसन्न नहीं होता है, सबको दर्द होता है कि बेटी हो गई, 2 बेटियां हो गई, 3 बेटियां हो गई। लेकिन जब वही बेटी थोड़ी बड़ी होती है, समझदार होती है, तब माता पिता के अंदर अपनी ममता से वो जगह बनाती है, अपने परिवार वालों में चाचा ताऊ दादा दादी अपने प्रेम से अपनी ममता से अपने घर वालों के अंदर वो जगह बना लेती है। फिर बेटों से ज्यादा बेटियां प्यारी हो जाती हैं। इन्हें कोई चाहने वाला नहीं है, इनके अंदर खुद इतनी ममता है, खुद इतना प्यार है, खुद इतना समर्पण है, जो खुद में इतनी जगह बनाती हैं, फिर बाद में इनकी पूजा होने लगती है। महाराज बेटों से ज्यादा बेटियां प्यारी होती हैं। कभी किसी ने सोचा कि माताएं जो बैठी हैं, बेटियां जितनी बैठी हैं, एक लड़की से ज्यादा त्याग कौन कर सकता है? सोचो। इसीलिए कहा जाता है हर व्यक्ति को स्त्री जात की इज्जत करना चाहिए। उसके घर में स्त्री के रूप में चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो या बेटी हो, हर व्यक्ति को स्त्री जाति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बेटियों के अंदर बड़ा ही त्याग है। इन्होंने बड़ा त्याग किया है अपने जीवन का। क्यों? किसी ने सोचा कि जिस घर में जन्म लेती हैं, परीक्षित जी, एक बेटी जन्म लेती है अपने घर में, माता पिता पाल परोस के बड़ा करते हैं, बड़े लाड प्यार से बेटियां पाली जाती हैं, और जैसे ही बड़ी हुई तो शादी कर दी जाती, पराए घर भेज दी जाती है। किसमें इतना सामर्थ्य होगा जो अपना घर छोड़ के दूसरे के घर को अपनाए? नहीं कोई अपना सकता। ये तो त्यागी ममता प्रेमी भगवान ने बेटियों के ही अंदर कूट कूट के भरी है। इनमें इतना समर्पण है, इतना त्याग है, अपने घर को त्याग करके दूसरा घर अपना बना लेती हैं। इतना बड़ा बलिदान और कौन दे सकता है? नहीं तो मेरा भाई कोई अपना घर छोड़ के और दूसरे के घर को अपना ले, हम मान जाएंगे कि आपके अंदर त्याग की भावना है। नहीं कोई कर सकता। ये तो इन बेटियों से पूछो, बहनों से पूछो। और फिर भी बेटियां हमेशा पराई रहती हैं। जब अपने मायके में होती हैं शादी से पहले, तो लोग कहते हैं ये पराया धन है, पराया धन है, पराए घर की है, किसी दिन चली जाएगी। और जब शादी हो जाती है, ससुराल में बेटी जाती है, तो ससुराल वाले कहते हैं कि पराए घर से आई है। हमको ये नहीं पता चला अभी तक इन बेटियों का, इन माताओं का असली घर कौन सा है। जहां जाती है पराई बोली जाती है। मेरा कौन सा घर है? किस घर को हम अपना बताएं? महाराज इनकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। सोचिए, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस घर में पाल परोस के बड़े हुए, वो घर मैंने छोड़ दिया, दूसरे घर को अपना लिया, वो घर मेरा हो गया। यहाँ तक कि इनका अपना तो कुछ है ही नहीं। शादी हो गई, पति मिल गया, वही जीवन साथी है। अब शादी के बाद फिर भी मेरा कुछ नहीं। शरीर मेरा, हाथ मेरे, महाराज पैर हमारे, मांग में सिंदूर, मांग हमारी सिंदूर पति के नाम का, पैर हमारे बिछिया पति के नाम की, शरीर हमारा साड़ी पति के नाम की। यहाँ तक कि बच्चा मैंने 9 महीने पेट में रखा, पाल परोस के बड़ा किया, और जैसे ही उसको जन्म दिया बाप का नाम मिल गया। कौन इतना त्याग करेगा? सोचिए मेरा क्या है। कभी किसी ने अमेजिंग किया?
नहीं। इसीलिए कहा जाता है, हमारी बहनों से पूछो कि इन्होंने कितना बड़ा त्याग किया है। दूसरों के लिए तो जिंदगी भर करती रहती है, इनका खुद का तो कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए कहना है मेरे प्यारे भक्तों, आपके घर में अगर माँ है, बहन है, बेटी है तो उसका सम्मान करो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की सोचें देखी, कहते हैं कि पत्नी जो होती है ना वो पैरों की जूती होती है। अरे भाई बहुत गलत। पत्नी पैरों की जूती नहीं बल्कि सर का ताज होती है। हम ये कहते हैं हर स्त्री जात का अगर व्यक्ति सम्मान करने लगे तो वो कभी दुखी